अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 5.1 से रिलेटेड हम सारे काम कर चुके थे। उसके एंड की जो एक्सरसाइजेज हैं, एंड के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी हम कर चुके थे। अब हम 5.2 पर आते हैं। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा पैटर्न का फ़र्क होगा, थोड़ी सी लॉजिक का फ़र्क होगा, वो हम आपको समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा उसको थोड़ा सा तरीक़ेकार, कहीं कहीं पर डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट लॉजिक्स इस्तेमाल होंगी। ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी इनको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 को देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व कर सोल्यूशन देखिएगा। 5.2 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, हमने इसको करना क्या है, सोल्यूशन लिख के पहले क्वेश्चन को कॉपी किया, लेकिन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट किया। मैंने ए स्क्वायर लिखा, माइनस 2a को पहले लिख दिया, प्लस 1 को बाद में लिख दिया। मैं जानता हूँ 1 का स्क्वायर अगर करूँगा तो भी 1 ही बनेगा। ठीक है, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर को मैंने एंड में लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस ए का स्क्वायर करता हूँ, मैं बेसिकली मैं एक चीज़ जानता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। क्लियर, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। यहाँ मैं एक फॉर्मूला एक और यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो मैंने क्या किया, इस ए स्क्वायर को इस तरीके से लिखा कि ब्रैकेट के अंदर ए लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बीच में कुछ नहीं लिखा। फिर 1 का स्क्वायर कर दिया, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर, इस 1 का स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा 1। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि ये ए है और ये बी है, तो बीच में क्या आता है फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस 2ab आता है, यानी जो इधर है वो इधर आता है, जो इधर है वो इधर आता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ से ए उठाया, यहाँ रख दिया, यहाँ से 1 उठाया, यहाँ रख दिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखूंगा ऊपर वाली टर्म बनती है नहीं बनती। माइनस 2a मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2a ही बनता है। तो मेरे पास हिसाब से फॉर्मूला ओके हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ए माइनस बी लिख के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अब मेरे पास ये पूरी एक टर्म मौजूद है, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो मैं एक और चीज़ जानता हूँ, इस पूरे को अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये पूरे का पूरा कौन है, ए है, पूरा का पूरा कौन है, ये ए है, ये पूरा का पूरा कौन है, बी है। तो फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरे के पूरे ए को लिखा प्लस बी को लिख दिया, फिर पूरा का पूरा ए लिखा माइनस के साथ बी लिख दिया, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। फॉर्मूला भी यही कहता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए माइनस 1 प्लस बी और ए माइनस 1 माइनस बी। इसको थोड़ा अरेंज कर दिया मैंने, ए और बी को करीब कर दिया, माइनस 1 को साइड पे, ए प्लस बी माइनस 1 और ए माइनस बी माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। पार्ट नंबर 3 है y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। ठीक है, तो अब इसको मैंने फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। ये वाला तो आपका उसी तरीके से हो जाएगा जैसे वो वाला हुआ है, 1 वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। 2 वाला, थर्ड को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी, थर्ड वाले में क्या होगा, मैंने क्या किया है, y4 और z4 को एक साथ लिख दिया। क्लियर, y4 माइनस z4 को एक साथ लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब, इनको इकट्ठा लिख दिया। y4 z4 को ऐसे ही रहने दिया मैंने, प्लस इसमें से 2, दोनों में 2 नज़र आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें y की पावर 1 है, y की पावर 3 है, कम से कम एक y कॉमन लिया जा सकता है। इधर z की पावर 1 है, z की पावर 3 है, इधर कम से कम एक z कॉमन लिया जा सकता है। तो 2yz मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं 2yz कॉमन लूँगा तो 2yz से इसको डिवाइड करूँगा
तो 2 से 2 कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y की पावर 3 में से 1 कट जाएगी, बच जाएगी y की पावर सिर्फ 2। ठीक है, फिर ये 2yz इसको जाके डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z की पावर 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो बच जाएगी 2। ठीक है, तो अब मेरे पास ये लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इस y4 माइनस z4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और z स्क्वायर का स्क्वायर। ज़ाहिरी बात है स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो पावर 2 2 जा 4 हो जाएगी, ये z की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगी। तो बेसिकली ये y4 और z4 ही लिखा हुआ है, लेकिन स्क्वायर का स्क्वायर करके लिखा हुआ है। प्लस 2yz एज इट इज़ लिख दिया, और ये है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दोनों पे लगा दूंगा, चेक करिए। अगर इसको देखा जाए तो ये, अगर इसको मैं कंसीडर करूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, इसको कंसीडर करें तो ये a है और ये b है। तो फॉर्मूला कहता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर a मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर, b क्या है मेरे पास, जेड स्क्वायर। तो एक दफ़ा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को माइनस में लिख दो, एक दफ़ा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को प्लस में लिख दो। ये देखो ऐसे ही लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बात खत्म हो गई। 2yz एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं है बल्कि वाई और जेड है, यानी वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। वही चीज़ इधर भी करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। देखें इधर स्क्वायर के नीचे क्या वैल्यू थी, वाई स्क्वायर था, इस स्क्वायर के नीचे क्या थी, जेड स्क्वायर था। तो इनको इस तरह लिखा, इसके नीचे सिर्फ वाई और जेड है तो इसको इस तरह लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से, ये अगेन वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड हो रहा है, गौर से देखें, ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है ना, इसको एक दफ़ा जैसे इसको लिखा था वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड लिख दूंगा, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 2yz भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये y माइनस जेड भी ऐसे ही आ जाएगा, y प्लस जेड भी ऐसे ही आ जाएगा। अब मैंने एक चीज़ गौर की कि ये y माइनस जेड और ये y माइनस जेड दोनों कॉमन है, इन दोनों को उठा के यहाँ लिख दिया। इसी तरह y प्लस जेड और ये y प्लस जेड दोनों कॉमन है, इन दोनों को उठा के बाहर लिख दिया। अब ब्रैकेट लगाऊंगा तो देखूंगा क्या बचता है। अब आप ये कंसीडर कीजिए, एज्यूम कीजिए कि ये y माइनस जेड, ये y प्लस जेड, ये y माइनस जेड और ये y प्लस जेड, ये आपके सामने है ही नहीं। अगर ये नहीं होंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आप देखें, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 2yz, बस ये बचेगा। क्योंकि इधर के 2 ब्रैकेट गए, इधर के 2 ब्रैकेट गए, तो मेरे पास सिर्फ ये बीच की चीज़ बची। तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया, प्लस 2yz लिख दिया। ठीक है, तो और मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो ये y प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। y प्लस जेड का होल स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये दो वैल्यूज़ दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज़ कॉपी किए, यहाँ y प्लस जेड सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ y प्लस जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये पावर 2 और ये पावर 1 मिला के कितनी बन जाएगी, पावर 3। ये पावर 3 बन गया और y माइनस जेड सिंगल बच जाएगा। ठीक है, अगला भी आपने इसी पैटर्न को, इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करना है। ओके स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4 को देखेंगे हम, जो कि वैसे तो मैंने 3 कर दिया है, 4 मैंने ड्रॉप करना था, लेकिन 4 में थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ। 4 वाले में लिखा हुआ है 4y स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने में हमने थोड़ी सी टेक्निक देखनी है कि हम क्या क्लिक करता है हमें और हम इस पर क्या काम करते हैं। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। एक सेकेंड। ओके क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। अच्छा, अब इसमें मैं ये देखूँगा कि अगर मैं 4a स्क्वायर, कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। 4a स्क्वायर को मैं 2a का स्क्वायर कर सकता हूँ, जो कि 2a का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से मैं माइनस वाली जो एंड की वैल्यू है ना, स्क्वायरिंग वाली, हम अगर कोई वैल्यू स्क्वायर हो रही हो लेकिन वो माइनस में हो तो मैं उसको साइड पे ले जाता हूँ, प्लस की वैल्यू देखता हूँ आखिरी।
प्लस की वैल्यू है मेरे पास 1/4, 1/4 यानी अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूँ तो बन जाएगा 1/4। तो मैंने -2a को बीच में रख दिया और इस तरीके से। अब चेक कीजिए, मैं इस 4a स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2a का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, लिखा जा सकता है। और अगर इस 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर लिखूँ, ज़रा 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन इस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, तो ये 1/4 बन जाएगा। और इन्हीं दो वैल्यू को अगर मैं बीच में रखूँ तो -2a भी आएगा मेरे पास। चेक कीजिए, ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी जो a अगर ये है तो इसी को यहाँ रखा गया है, इसी को यहाँ रखा गया है इस वैल्यू को, और ये b है तो इसको ही यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। नहीं, यहाँ से a उठाया, a कौन है 2a, यहाँ लिख दिया, माइनस की साइन लगाई, b उठाया, b मेरे पास 1/2 है, यहाँ लिख दिया, और ये होल स्क्वायर बन गया। क्लियर, ये 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। इधर मैं 9b स्क्वायर को क्या कर सकता हूँ, 3b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ज़रा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अब मेरे पास टर्म क्या बन गई, ये पूरा का पूरा है मेरे पास, कौन है पूरा का पूरा, ये a, और ये पूरा का पूरा कौन है मेरे पास, b। तो ये लिखा हुआ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो फॉर्मूला कहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस b और a प्लस b। तो मैं ऐसे ही करूँगा, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा a है, और ये पूरा का पूरा b है। तो इस पूरे a को इस b के साथ एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा, एक दफ़ा प्लस में। ये देखें, 2a माइनस 1/2 को एक दफ़ा 3b के साथ माइनस में लिख दिया, 2a माइनस 1/2 को 3b के साथ प्लस में लिख दिया। अब इनको ओपन कर दूंगा ब्रैकेट्स को, 2a माइनस 1/2 माइनस 3b था, तो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके 3b को इधर कर दिया, 1/2 को उधर कर दिया, 2a माइनस 3b माइनस 1/2, और ये आ गया 2a प्लस का 3b बीच में आ गया, माइनस का 1/2 साइड पे आ गया। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, अब मज़ीद मैं आपको वीडियोस अभी बाद में भेजता हूँ।